हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। हम अब सेम 2 की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस। हम पहले अलजेब्रा एंड फंक्शन बुक को पढ़ चुके हैं, अब हम कैलकुलस को पढ़ेंगे। ये हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की सेम 2 की बुक है। तो अब हम ये हमारी बुक रहेगी इसमें। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी इसको हम 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और उसी का ये फर्दर डिस्कशन है। पहले हम देखेंगे कि लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है और डेरिवेबिलिटी क्या होती है। इसमें टोटल 3 एक्सरसाइजेज रहने वाली हैं। तो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे जो कि है कि लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। तो आज हम लिमिट की डेफिनेशन को देखते हैं। लिमिट क्या होती है एक फंक्शन की, तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन गिवन है। लेट एफ बी ए फंक्शन, कि एफ एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इन ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए के डिलीटेड नेबरहुड में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेबरहुड क्या है। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि 3 ले लिया हमने इंटीजर्स पे, तो जब हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो इसके अगर हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करें, मतलब इसकी नंबर लाइन पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो 1 0 ही आएंगे, और अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमारे पास आएंगे 3 4। तो ये क्या है, 2 का नेबरहुड है। क्या है ये, 2 का नेबरहुड है। तो हमारे पास ये गिवन है कि यहाँ पे एफ एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए के डिलीटेड नेबरहुड में। वो तो क्या हो गया उसका नेबरहुड, लेकिन यहाँ के बोल क्या रखा है कि डिलीटेड नेबरहुड, कि नेबरहुड उसका नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें से ए क्या है, एक्सक्लूड हो। उस नेबरहुड में से हमने ए को एक्सक्लूड करना है। फर्दर देन ए रियल नंबर एल, हमारे पास एक रियल नंबर एल होगा, इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू ए। एक रियल नंबर एल को फंक्शन की लिमिट कब बोला जाएगा, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एक नंबर है, हाउएवर स्मॉल इट में बी, जो कि बिल्कुल छोटे से छोटा है और 0 से क्या है, ग्रेटर है। और वहाँ पे क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जो एफ एक्स फंक्शन में से अगर हम उस नंबर को माइनस करके उसका मोड निकालें तो वो एप्सिलॉन से लेस होगा। कब, 0, जब हमारा x माइनस ए का मोड 0 और डेल्टा के बीच लाई करेगा। तो यहाँ से इसकी लिमिट की डेफिनेशन हमारी क्या हो गई कि f एक फंक्शन हो गया डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a में। a क्या है, x टेंड्स टू a है, और हम लिमिट निकालेंगे तो हम कब बोल सकते हैं कि इस एफ एक्स फंक्शन की लिमिट एल है। ऐसा हम तभी बोल सकते हैं जब एफ एक्स माइनस एल का मोड हमारा एप्सिलॉन से लेस हो और जो एक्स माइनस ए है वो डेल्टा से लेस हो। तब हम क्या बोल सकते हैं कि एल है वो एफ एक्स की एक लिमिट है। इतना आ गया आपको समझ में। अब हम पढ़ते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है हमारे पास, ए फंक्शन एफ इज सेड टू टेंड टू राइट लिमिट एल एज एक्स टेंड्स टू फ्रॉम द राइट और फ्रॉम अबोव इट फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। कहने का मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, हम x को प्लस लेते हैं तो हम यहाँ से क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, वो हमारी क्या आ जाएगी, एल, वो जो हमारी लिमिट है वो यहाँ से आ जाएगी। और अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। जो हमारे पास ए था उसके हम लेफ्ट से निकालेंगे ए के नेबरहुड में, तो वहाँ पे क्या लेंगे, हम ए माइनस लेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते तो क्या होता, माइनस होते जाते हैं नंबर, जैसे 2 था तो फिर 2 में से 1 होके हमारा 1 आ गया, फिर 0, ऐसे माइनस होते जाएंगे। और जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे नंबर लाइन पे तो उनमें प्लस होता जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट में हम a प्लस लेंगे और लेफ्ट हैंड में क्या लेंगे, हम a माइनस लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पे, एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस of limit x tends to a is that both limit x tends to a minus fx and x tends to a plus fx exist and are equal। हम कब बोलेंगे कि एक लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती,
हम कैसे कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है? तो इसके लिए उन्होंने दिया है कि हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, क्या, कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे x टेंड्स टू a माइनस करके, और जो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये दोनों क्या है, हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए और एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट कर रही हैं और एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट हमारी नहीं करेगी। ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम है हमारे पास, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। ये नहीं होगा कि फंक्शन की लिमिट्स अलग अलग आएंगी, हमेशा लिमिट यूनिक होगी। तो ये हमारी यहाँ पे कुछ थ्योरम्स थी। अब उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स तो आप कर ही लोगे, इसमें सॉल्यूशन गिवन है। हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले हमारे पास एक और डेफिनेशन है, इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट्स में क्या है, ए फंक्शन f इज सेड टू टेंड टू इनफाइनाइट एज x टेंड्स टू a if for k greater than 0 however large it may be there exists delta greater than 0 such that fx greater than k 0 से डेल्टा के बीच में x माइनस ए का मॉडुलाई कर रहा है। मतलब सिंपली ये कहने का वे इसका ये है कि अगर हम किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, जैसे ये हमारी लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इनफाइनाइट आ रही है तो इसको हम इनफाइनाइट लिमिट्स बोल देंगे। ये प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डेल्टा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें आगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक फंक्शन की लिमिट एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। सेम हम उसी तरीके का यूज़ करेंगे जैसा कि हमने पहले लिमिट वाली डेफिनेशन पढ़ी थी कि L एक नंबर है और फंक्शन में से जब उसको माइनस करेंगे तो वो उसका मोड एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए, तो ये हमारी इनफाइनाइट इसकी लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और दिया गया है, जैसे कि हमें दिया गया है कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और जी एक्स है। जो एफ एक्स की लिमिट ए पे कितनी है, एल है, और जी एक्स की लिमिट ए पे कितनी है, एम है। अगर हमारे पास एफ एक्स की भी लिमिट है और जी एक्स की भी लिमिट है तो हमें अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों की लिमिट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स की लिमिट थी उसमें जी एक्स की लिमिट को ऐड कर देंगे और ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में दोनों की लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में जो हमारी लिमिट्स थी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम एफ एक्स या जी एक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सी से किया है, तो जो हमारी लिमिट आई थी उसको भी हम उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है कि लिमिट एफ बाई जी एक्स। इसमें क्या होगा, ये दोनों लिमिट क्या है, इन्होंने डिवाइड की हैं, तो जो हमारी दोनों लिमिट्स की वैल्यू थी, एफ एक्स की थी, दोनों फंक्शंस की वैल्यू थी, एफ एक्स की एल थी, जी एक्स की एम थी, हम इसको डिवाइड कर देंगे, वो हमारी लिमिट आ जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो जी एक्स है हमारा, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, ये अगर 0 हो जाएगा तो हमारा एक ये हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए ये क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हमारी इसमें कंडीशन होगी। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम है, जो कि है यूजिंग एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या है कि हमें लिमिट दी गई है कि हमने 2 पे निकालनी है, लिमिट की वैल्यू हमने 4 प्रूव करनी है किस फंक्शन के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। कौन सी डेफिनेशन का हमने यूज़ करना है, एप्सिलॉन माइनस डेल्टा का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसलिए हम लिखेंगे पहले हमें जो जो गिवन है, तो हमारी लिमिट हमारे पास क्या है, 4 है और किस पे टेंड्स कर एक्स टेंड्स टू ए होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब डेफिनेशन का यूज़ करेंगे हम, यूजिंग डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन क्या थी कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल इट बी।
तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। एल की वैल्यू रख दी हमने -4। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, इसके मल्टीप्लाई के रूप में हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे बाई एक्स माइनस 2 है तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा रह गया एक्स प्लस 2 माइनस 4। अब हम इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा, x माइनस 2। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया कि x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन है। और डेफिनेशन में हमारे पास क्या था कि x माइनस से लेस देन हमारा डेल्टा भी होना चाहिए, तभी हमारी लिमिट होगी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को हम डेल्टा के इक्वल ले लेंगे। हमने क्या कर लिया, मान लिया कि एप्सिलॉन है वो हमारा डेल्टा के इक्वल है। अब एप्सिलॉन डेल्टा के इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है। ये x माइनस 2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन था और एप्सिलॉन डेल्टा के इक्वल है, तो यहाँ से हमारा हो गया कि x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है। तो अब हमारा ये यहाँ से प्रूव हो गया कि एफ एक्स माइनस एल हमने एप्सिलॉन के लेस लिया था और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, तो इससे हमारी ये लिमिट प्रूव हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, तो यहाँ से हमारी इस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी 4। हमने बस यहाँ पे इतना ही करना था, बस हमने इसका प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x इक्वल टू साइन a। यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है साइन x, l की वैल्यू कितनी है साइन a और a हमारे पास ये है। हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, क्या था, एफ एक्स माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के बारे में हम पहले लिखेंगे कि ये है क्या है, ये ग्रेटर देन 0 एनी नंबर है ये। अब एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी साइन एक्स, एल की वैल्यू रखी साइन ए, इसका मोड लेस देन हमने एप्सिलॉन ले लिया। साइन एक्स माइनस साइन ए, अब हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन ए माइनस साइन बी, क्या था वो, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कोस ए प्लस बी बाई 2। उसी फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज़ किया, ए बी की यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी। अब हमने इस मोड को अलग अलग कर लिया, 2 को बाहर निकाल के साइन थीटा का अलग से मोड कर लिया और कोस वाले का अलग से मोड कर लिया। जो कोस एक्स प्लस ए बाई 2 होगा वो क्या होगा, लेस, जो कोस थीटा है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है कोस थीटा का मोड। तो यहाँ से हमारा कोस एक्स प्लस ए बाई 2 कितना हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो हमारा अब यहाँ पे रहता है 2 इंटू साइन एक्स माइनस ए बाई 2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन। और साइन थीटा का मोड किसके इक्वल होता है, थीटा के मोड के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह पे क्या करेंगे, थीटा को रख लेंगे। तो थीटा हमारा यहाँ पे कितना है, x माइनस ए बाई 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ गया कि x माइनस ए का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन है। और हमने प्रूव क्या करना है कि x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा है, तभी हमारी ये लिमिट आएगी। तो हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन को डेल्टा के इक्वल ले लिया और यहाँ से हमने लिख दिया कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब हमारी ये लिमिट क्या हो गई, प्रूव हो गई यहाँ से। नेक्स्ट हम इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। हमारा इस सम का थर्ड पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x कोस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 है। और हम एप्सिलॉन को क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे। यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करेंगे इस फर्स्ट में, क्योंकि हमें डेफिनेशन का यूज़ करना है। एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे, एल की वैल्यू हमारी 0 है ही। यहाँ से हमारा हो गया एक्स कोस 1 बाई एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन। अब इसके मोड को अलग अलग कर लेंगे, कोस थीटा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से हमारा रह गया मोड ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। मोड ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस 0। एक्स में से हम 0 को माइनस करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा x माइनस 0 क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या लेके आना, लेस देन डेल्टा लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को डेल्टा के इक्वल पुट कर लेंगे, तो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सेकेंड पार्ट है, एफ एक्स में से हम एल की वैल्यू को माइनस करेंगे, अलग अलग ले लेंगे दोनों मोड को, और साइन थीटा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। हमारे पास एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे हमारा बच जाएगा। हम बोथ साइड हमने लेके क्या आना है, एक्स में लेके आना है, हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा एक्स माइनस 0 लेस देन, यहाँ पे हमारा स्क्वेयर रूट आ जाएगा एप्सिलॉन का, और एप्सिलॉन के स्क्वेयर रूट को हम डेल्टा के इक्वल मान लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा इसी का फिफ्थ सम है, इसमें भी हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। एफ एक्स में से हम एल को माइनस करेंगे, लेस देन एप्सिलॉन लेंगे इसको। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। हमने इसी का यहाँ पे यूज़ किया। और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर। इसको हमने सोल्व किया तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। जो हमारा बच गया हमने उसका एलसीएम ले लिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2। हमने लेके क्या आना है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हमने लेके सिर्फ इतना आना है कि x माइनस 2 वो है लेस देन एप्सिलॉन की। तो हम x प्लस 1 और x प्लस 2 को मोड्स अलग कर लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे कि ये लेस देन 1 है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम डेल्टा के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है। अब हमारे यहाँ पे इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी इस फंक्शन की। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ऐसे ही सेम हमारा यहाँ पे 6th पार्ट है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सम को करेंगे। जो फर्स्ट सम था उसमें क्या था, हमने प्रूव करनी थी, लिमिट इन्होंने खुद दे रखी थी। अब की बार क्या है कि हमने लिमिट को निकालना है, इवालुएट, इसको सोल्व करना है हमने। तो x टेंड्स टू 1 पे निकालनी है। फंक्शन है हमारे पास 1/1 माइनस एक्स का मोड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली पहले। हमारा x टेंड्स टू 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, 1 से कम वाला लेना हमने। तो हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ले रहे हैं हमने h कोई भी नंबर मान लिया। हमने मान लिया कि x है वो 1 माइनस एच के इक्वल है, जहाँ पे h क्या है, 0 को टेंड कर रहा है। तो जहाँ पे भी x होगा हम वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच पुट करेंगे। इस फंक्शन में हमने जहाँ पे भी x क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एच पुट कर दिया। अब इसको ओपन किया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारा h रह गया यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1/h। h की वैल्यू हमने क्या की, 0 पुट की, तो ये कितना आ गया, इनफाइनाइट। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकाली तो इसमें क्या होगा, 1 प्लस होगा। तो 1 में कुछ ना कुछ प्लस होगा। हमने मान लिया कि वो h प्लस हो रहा है इसमें, और h क्या है, 0 को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम जहाँ पे भी x था वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 प्लस h रखेंगे। हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 बाय माइनस एच का मोड। चूँकि ये मोड है तो जो नंबर इसके अंदर होंगे वे पॉजिटिव आएंगे बाहर, तो माइनस एच का क्या हो जाएगा, प्लस एच। और 1/h कितना हो गया, 1/0 इनफाइनाइट वहीं। तो ये दोनों लिमिट इक्वल हैं और इसकी हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे निकालनी है और 2.4 पे टेंड कर रहा है हमारा x। इस पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। एक बार 2.4 माइनस को निकालेंगे लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में 2.4 प्लस पे निकालेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने 2.4 में से कुछ माइनस करना है, तो अगर हमने मान लिया इसमें से 0.1 भी माइनस कर दिया तो जो हमारा सबसे नज़दीक होगा हम उसको लेंगे। कौन सा होगा, इसके नज़दीक 2 होगा, तो हमारी इसकी हो जाएगी 2। और अगर हमने इसमें कुछ प्लस किया, मान लिया हमने 0.1 ही प्लस किया, तो कितना होगा, 2.5, तो भी हम 2 को लेंगे। जो हमारी स्मॉलेस्ट साइड होगी हम उस नंबर को लेंगे। वैसे हम इसमें अगर हमने 2.4 में 0.3 ऐड कर दिया तो 2.7 हो गया, और वो किसके नज़दीक होगा, 3 के नज़दीक होगा, न कि 2 के। लेकिन हम हमेशा स्मॉलर नंबर को लेंगे तो ये हमारा 2 ही हो जाएगा। दोनों लिमिट सेम आ रही हैं तो ये एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये हमारी इस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी 2। नेक्स्ट इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में भी हमारे पास सेम यही फंक्शन है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे कैसे, वहीं x की जगह पे जो हमारी लिमिट दे रखी 0 दे रखी है, तो x की जगह पे लेफ्ट हैंड लिमिट में हम रख देंगे 0 माइनस एच और राइट हैंड लिमिट में रख देंगे हम 0 प्लस एच। अब यहाँ पे हमने 0 माइनस एच किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। माइनस एच का मोड है तो 12 के प्लस एच आ जाएगा। 7 के अंदर मल्टीप्लाई की -7h और -5 इंटू मोड ऑफ माइनस एच है तो बाहर निकल के पॉजिटिव आ जाएगा, तो -5h ही हमारा यहाँ से हो गया। इसको सोल्व किया तो हमारा आ गया 1/6। और अब हमने यहाँ से सोल्व किया
राइट हैंड लिमिट को यहाँ पे क्या रखेंगे हम 0 + h रखेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 2 आ रहा है। क्या थी कंडीशन लिमिट की कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। इसमें भी हमारे x है 0 को टेंड कर रहा है, एक हमारे पास फंक्शन है। सेम वही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम 0 - h रख देंगे x किसके, और राइट हैंड लिमिट में 0 + h रख देंगे। इसको सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ जाएगी 7/-2 और राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 7/2, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमारी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा ही हमारा फिफ्थ सम है। वहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला हम पहले एक पार्ट कर चुके हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी और राइट हैंड 4, तो यहाँ पे भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। इसके 6th पार्ट और 7th पार्ट को आप ट्राई करके देख लेना। 6th को तो आप कर सकते हो, 7th को मैं बता देंगी। इसका 7th पार्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पावर x - 1/1 + x की पावर 1/2 - 1। इस पे हमने लिमिट को निकालना है। अब हम देखें कि इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने लगे तो 0 - h 2 की पावर -h में आके ये तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पावर x - 1/x, ये हमारा ये टोटली ये फंक्शन है। तो इसमें हमने क्या किया, इसकी x से मल्टीप्लाई कर दी और इसको x से ही डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले की भी x से मल्टीप्लाई कर दी और नीचे वाले की भी x से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हमारा एक हो गया 2 पावर x - 1/x। ऊपर वाले की भी x से करिए तो एक x हमारा ये हो गया, और ये 1 + x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + x का रूट और -1। यहाँ से 2 पावर x - 1/x और लिमिट x टेंड्स कर रही है 0 को, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, log of 2 आ जाता है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू हमारी आ गई log of 2। अब हमने सिंप्लीफाई क्या करना है कि x/√1 + x - 1, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है x टेंड्स टू 0 पे। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रैशनल फंक्शन है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन किया तो जो यहाँ पे सिंबल था उससे हमने अपोजिट सिंबल लेना है। यहाँ पे माइनस था तो हम प्लस लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी रैशनलाइजेशन में हमने। तो हमारा यहाँ से कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू log of 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + √x + 1। अब x की जगह हमने क्या किया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो 1 + 0 1, 1 का रूट को हम बाहर निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 1 + 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 log of 2। इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 log of 2। नेक्स्ट अब हम इसके थर्ड सम को करेंगे। इसका थर्ड सम है लिमिट x टेंड्स टू 0, एक फंक्शन दे रखा है। हमने यहाँ पे क्या बताना है कि शो करो कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अनइक्वल हो। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो x हमारा 0 को टेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 - h करेंगे। x को हम क्या पुट कर लेंगे, 0 - h पुट कर लेंगे। हमने यहाँ पे इसको 0 - h पुट किया तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 1 + 2 पावर -1/h, और नीचे कितना हो गया, 3 + 2 पावर -1/h। अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है और हमने उसको प्लस में लेके आना, पॉजिटिव हमने उसको लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, उसका इन्वर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 पावर -1/h को पॉजिटिव लेने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 1/2 पावर 1/h। ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। अब h की वैल्यू हमारी कितनी है, 0। हमने यहाँ पे 0 पुट किया। 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई, इनफाइनाइट। सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर इनफाइनाइट हो गई। 2 की पावर इनफाइनाइट, अगर किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट है तो हम उसको क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट ही लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 + 1/इनफाइनाइट और 3 + 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे क्या है कि 1/0, 1/0। अब हमने इसको सोल्व किया तो कितना हो गया, 1 + 0/3 + 0, ये हमारा आ गया 1/3। ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट को।
इसकी राइट हैंड लिमिट को हमने निकाला तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 + h पुट करेंगे। 0 + h हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हो गया हमारा 1 + 2^1/h और 3 + 2^1/h। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट में से ऊपर से भी और नीचे से भी 2^1/h को कॉमन ले लेंगे। अब 1 में से हमने 2^1/h को कॉमन लिया तो अंतर कितना रह गया, 1/2^1/h। ये हमारा +1 ऐसे आ गया, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारा 1। h की जगह पे हमने 0 पुट किया तो 1/2^∞ +1 और 3/2^∞ +1। किसी की भी पावर इनफाइनाइट है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब है 1/0, 1/1/0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 + 1/0 + 1, 1/1 हो गया, सिंप्लीफाई किया 1 आ गया। वहाँ पे हमारा कितना आया था, 1/3 आई थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, 1। दोनों अनइक्वल है तो यहाँ पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट सम है हमारा, इफ fx = sin x। यहाँ पे हमें fx दिया गया वो अलग अलग दिया गया है। जब x 0 से लेस है तो हमारा फंक्शन है sin x + cos x, और जब x 0 से ग्रेटर है तब हमारा फंक्शन है 2x³ + x² + 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0। हमने लिमिट को निकालना है जब क्या कर रही है, इसको एग्जिस्ट कर रही हो। एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसमें क्या होगा, 0 - 0 से हम लेस ले रहे हैं तो कौन सा फंक्शन होगा, ये है x 0 से लेस, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा sin x + cos x। ये हमने यहाँ पे ले लिया। x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 - h को पुट करेंगे। ये आ गया हमारा sin -h + cos -h। साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, -sin थीटा, और कोस -थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमने h की वैल्यू पुट करी, -sin 0 + cos 0। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की 1, तो हमारा यहाँ पे आ गया 1। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, हम उस फंक्शन को लेंगे जिसमें x क्या है, >0 है। तो >0 कौन से फंक्शन में है, 2x³ + x² + 1। हम यहाँ पे इस फंक्शन को लेंगे और x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 + h को पुट करेंगे। हमने यहाँ पे 0 + h को पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2h³ + 2h²। h की जगह पे 0 रखा, ये कंप्लीट 0 बन जाएगा। 0 + 0 + 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी थी, 1, और राइट हैंड लिमिट भी 1 थी। तो ये लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। नेक्स्ट है हमारे पास सम, 5th सम है ये हमारी न्यू बुक में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट वेयर f इज डिफाइंड बाय द रूल। हमारे पास fx फंक्शन है कब, जब x लेस हो 0 से और >= हो 0 से। ये हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है और हमने k की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल हो। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है कि LHL RHL के इक्वल है, तब हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, 0 से लेस वाला फंक्शन लेंगे, वो कौन सा है, x - k² - 3। इस फंक्शन को लेंगे, x की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 - h को पुट करेंगे। 0 - h को हमने यहाँ पे पुट किया तो ये आ गया हमारा -h - k² - 3। h की वैल्यू हमने 0 रख दी तो रह गया हमारा -k² - 3। -k के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² - 3। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हम निकालेंगे राइट हैंड की। राइट हैंड में कौन सा फंक्शन लेंगे, जो 0 से ग्रेटर है, वो हो जाएगा x + 2k। x की वैल्यू को हम कितना पुट करेंगे, 0 + h पुट करेंगे। यहाँ से हमने सोल्व किया तो ये हमारा कितना आ गया, 2k आ गया, क्योंकि h 0 को अटेंड करे, यहाँ पे h की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी भी फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, किसी भी फंक्शन को लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। और इन्होंने बोला है कि fx एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। हम इनको इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा k² - 3 = 2k। हमने k की वैल्यू को निकालना है, हम 2k को इस साइड ले आएंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारी k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -1 और 3। हम नेक्स्ट सम करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है, एक बार जब 2 से लेस है और एक बार 2 से इक्वल हो और फिर 2 से ग्रेटर है, ऐसे हमें फंक्शन गिवन है। हमें लिमिट निकालनी है किस पे, x जब 2 को टेंड कर रहा हो तब हमने फंक्शन की लिमिट क्या है, निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, 2 से लेस वाला लेंगे। 2 से लेस क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। 2 माइनस एच पुट करेंगे हम, x किस जगह पे 2 माइनस एच पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 माइनस एच पुट किया, तो 2 माइनस एच, 2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। h की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी तो हमारा आ गया 2 माइनस 1, इसको सोल्व किया तो हमारा 1 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कितनी है, x टेंस टू 2 प्लस पे निकालनी है। फंक्शन क्या है इसके लिए, 3x माइनस 5 है, तो इसमें हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 प्लस एच पुट करेंगे। हमने यहाँ पे 2 प्लस एच पुट किया तो कितना आ गया, 6 प्लस 3h माइनस 5। h की वैल्यू 0 पुट की तो 6 माइनस 5, ये भी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों लिमिट इक्वल हैं तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट हमारी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट कितनी है, 1 है। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। यहाँ पे हमें एफ एक्स गिवन है। एक कंडीशन तो ये है कि जब 1 ग्रेटर देन हो इसके लिए हमारे पास एक अलग से फंक्शन हो, और जब 1 लेस देन हो तब हमारे पास एक अलग फंक्शन है। x क्या है, एक में 1 से ग्रेटर है और एक में क्या है, 1 से लेस है। हमने रिलेशन निकालना है a और b के बीच में, कब, जब लिमिट यहाँ पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 से लेस वाला फंक्शन लेना होगा। 1 से लेस वाला फंक्शन कौन सा है, 1 से लेस वाला फंक्शन हमारा होगा 3bx माइनस 2a प्लस 1, तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होगी हमारी राइट हैंड लिमिट। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस एच को पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस एच को पुट करेंगे। 1 माइनस एच को पुट किया हमने जहाँ पे भी x था। अब h की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रख दी तो कितना आ गया, 3b माइनस 2a प्लस 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड में क्या करेंगे, 1 प्लस एच पुट करेंगे। x की जगह पे कितना पुट करेंगे, 1 प्लस एच करेंगे। यहाँ पे हमने इसको 1 प्लस एच पुट कर दिया x को, तो हमारा आ गया a प्लस ए एच प्लस बी। एच की वैल्यू हमने 0 पुट की तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी, कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। अब हमें क्या गिवन है कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख लेंगे। इक्वल रखा तो हमारे पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू 3b माइनस 2a प्लस 1। हमें a और b के बीच में रिलेशन बताना है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। माइनस 2a है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, a प्लस 2a 3a, और 3b यहाँ पे प्लस में इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, b माइनस 3b माइनस 2b, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3a माइनस 2b, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3a माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0। हमारी न्यू बुक में बस इतने ही सम हैं, तो ये आपका लास्ट सम था। नेक्स्ट हम 1.2 एक्सरसाइज को कल करेंगे।